फिक्र जिंदा बबरकत जलाली पुरफज़ला में आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। कलीसियाओं के अंदर हमें 5 तरह के मसीही लोग नज़र आते हैं। सबसे पहली कैटेगरीज के अंदर हमें नज़र आते हैं अंधे मसीही, ब्लाइंड क्रिश्चियन, और दूसरे नंबर पर हमें मसीही नज़र आते हैं जो बेबी क्रिश्चियन है, जो बच्चे क्रिश्चियन है। वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहते, हमेशा बच्चों की तरह ही रहना चाहते हैं। और तीसरे नंबर पर ऐसे मसीही लोग हैं जो दुनियावी तौर पर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, जिसे हम वर्ल्डली क्रिश्चियन कह सकते हैं। और चौथे नंबर पर हैं झूठे मसीही, जिन्हें हम फेक क्रिश्चियन कह सकते हैं। और फिर 5वें नंबर पर हैं सच्चे मसीही, ट्रू क्रिश्चियंस। और ये पांचों की पांचों कैटेगरियाँ खुदा के कलाम में से ली गई हैं। आए हम देखते हैं सबसे पहले अंधे क्रिश्चियन कौन हैं, अंधे मसीही कौन हैं। खुदा यीशु मसीह फकीर फरीसी से बात करते हुए उनसे कहा, मत्ती की इंजील 15वें बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। और अगर अंधा अंधे को राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे मसीही लोग नज़र आते हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुद वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन वो दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उन्हें राह बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि वो अंधे मसीही हैं। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि किस तौर से आज ऐसे मसीही हमारी कलीसियाओं के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं, जिनकी आंखों को इस जहां के खुदा ने बंद कर रखा है और वो अंधों की तरह रूहानी अंधे उन्हें कर दिया गया है, वो देखते हुए भी नहीं देख पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसने इन्हें अंधा कर दिया है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 बाब की 4 आयत पे लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। उनकी आंखों को अबलीस से बंद कर रखा है ताकि वो देखते हुए भी ना देखें। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना है, हमें बेदार रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम उन अंधों की बातों में आके उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलना शुरू कर दें और हम गड्ढे के अंदर गिर जाएं। दूसरे क्रिश्चियन को देखते हैं जो बेबी क्रिश्चियन हम जिन्हें कहते हैं, वो हमेशा बच्चों की तरह ही रहना चाहते हैं, वो बड़े नहीं होना चाहते। और खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों उसका 5वां बाब उसकी 12वीं में लिखा है, वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब से इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूलों को तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। कुछ लोग हैं वो बस खुदा के कलाम की उन इब्तदाई बातों में ही फंसे हुए हैं। अब 5 साल पहले उन्होंने सवाल किया और 5 साल के बाद फिर वही वो सवाल करते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें वैसा नहीं करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी नहीं। वो उन्हीं इब्तदाई बातों के अंदर फंसे हुए हैं। और मुक़द्दस पौलुस रसूल पर शिकवा करते हैं ऐसे मसीहों से कि तुम्हें आदत पड़ गई कि अब तुम दूध ही पीते रहो। जिस तरह बच्चा पैदा होता है उसे दूध पिलाया जाता है, जिस तरह वो 2 साल 4 साल बड़ा होता है फिर उसकी ग़िज़ा के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, फिर तरह वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी ग़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। और इसी तरह पौलुस रसूल कहता है कि तुम बढ़ना चाहते ही नहीं, तुम मसीही बच्चों की तरह ही रहना चाहते हो, तुम बेबी क्रिश्चियन की तरह ही रहना चाहते हो, उन्हें इब्तदाई बातों के अंदर ही तुम फंसे रहना चाहते हो। इब्रानियों 5 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दूध पीते हुओं को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। अगर हम दूध पीने वाले में शामिल होंगे तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि दूध पीने वालों को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और अगर हम बच्चों की तरह ट्रीट करते रहेंगे तो फिर हमें खुदा के कलाम का अंदाज़ा नहीं होगा, खुदा के कलाम की उन बातों का अंदाज़ा नहीं होगा जो वो हमसे कहता है, और हम अपनी ही समझ के मुताबिक इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर क्योंकि ऐसे मसीह लोग दूसरों के लिए ठोकर का बायस भी बन सकते हैं, इसलिए हमें होशियार और बेदार रहना है ऐसे बेबी क्रिश्चियन से भी। और फिर तीसरे नंबर पर हैं दुनियावी मसीही लोग जो दुनिया के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कि वो कहते हैं हाँ चर्च को भी टाइम दो लेकिन दुनिया के काम भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कारोबार को, जॉब को देते हैं ताकि उनसे ज़्यादा उनकी गुजर बसर हो सके, उनकी ज़िंदगी आसान और आरामदेह हो सके। ऐसे लोग वर्ल्डली जिन्हें हम क्रिश्चियन कहते हैं। और 1 यूहन्ना उसके 2 बाब की 15वीं आयत लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। आज हम देखते हैं कि जो दुनियावी मसीह हैं वो चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं,
ان کے اندر باپ کی محبت نہیں بلکہ چیزوں کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر جس کے اندر باپ کی محبت نہیں اور دنیا کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، یہ چیزیں فانی ہیں اور جو لوگ ان سے پیار کریں گے انہیں بھی وہ فنا و برباد کر دیں گے۔ لیکن باپ، روحانی باپ، آسمانی باپ جو ہمارا زندہ خدا ہے اور جن کی محبت اس باپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ تک اس محبت میں قائم رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ ایسے بے شمار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ایماندار ہیں، لیکن وہ جیتے دنیا کے لیے۔ کیا وہ خدا یسوع مسیح کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا تو دلوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ان کا طور طریقہ ایک عام انسانی، ایک عام دنیاوی شخص کی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کس طور سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے پیار کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایسے مسیحیوں کی دلچسپی دنیا کی چیزوں کے اندر ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، متی 7:20 پہ لکھا ہے، پس ان کے پھلوں سے تم کو ان کو پہچان لو گے۔ ان کے دنیاوی لوگوں کے جو پھل ہوں گے، ان کی بات چیت سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں یا دنیا کے لوگ ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے ان کے بارے میں کہا کہ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ ایسے مسیحیوں کے لیے یا تو وہ پورے دنیا کو ہو جائیں یا پھر خدا کے پاس آ جائیں، ہمیشہ کے لیے خدا یسوع مسیح سے اپنا ناطہ بنا لیں۔ نہ وہ دنیا کے ہیں نہ وہ یسوع کے ہیں، عجیب سے اس ماحول کے اندر وہ رہ کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، مکاشوہ اس کے 3:15 پہ لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ سرد یا گرم ہوتا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کاش یا تو دنیا کو ہو جا یا میرے پاس آ جا۔ ہم خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یاد رکھیں کہ ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ آئیں اب چوتھے کیٹیگریز کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہے فیک کرسچن، جھوٹے مسیحی۔ یہ بھی ہمیں ہر جگہ بآسانی نظر آتے ہیں، کیونکہ جھوٹ ہماری زندگی کے اندر ایک عام سی بات بن کر رہ چکا ہے۔ ہمیں جھوٹ اب لگتا ہی نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو لگاتار جھوٹ کے اوپر ان کی زندگی قائم اور دائم ہے۔ دوسرا پترس 2:1 میں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم بھی جھوٹے استاد ہوگے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہ ہیں جھوٹے مسیحی جو جھوٹ بول بول کر ان پوشیدہ بدعتوں کو نکالیں گے اور جو ہمیں جلد ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ کتنا مشکل ہوگا کہ اگر ایک نبی ہی جھوٹا ہو، ایک نبی ہی اٹھ کر، ایک استاد ہی اٹھ کر جھوٹ بولے اور پھر لوگ اس جھوٹ کے اوپر ایمان لے کر آئیں تو اس مالک کا انکار کر دے جس سے اس نے مول لیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں باخبر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ قدس یوحنا ہمیں ایسے جھوٹے استادوں کے متعلق ہمیں سکھاتے ہیں۔ پہلا یوحنا اس کے 4 میں لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسے جھوٹے کرسچن سے، جھوٹے استادوں سے باخبر رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے جھوٹ کا شکار ہو جائیں اور خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیں۔ 5ویں نمبر پر ہیں سچے مسیح، ٹرو کرسچنس، اور میری دلی دعا ہے کہ ہم سب ایسے ہی کرسچن ہوں جو ٹرو کرسچن ہیں، جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ کلسیوں 1 اس کی 10 پہ لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ یہ ہے خدا کے کلام کی رحمت، برکت، کہ ہمارا چال چلن ایسا ہو جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، دنیا کی مرضی کے مطابق نہ ہو، ہماری اپنی ذاتی مرضی کے مطابق نہ ہو، بلکہ خدا کے مرضی کے مطابق ہو، خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ تو پھر ہم اس سے بڑھتے چلے جائیں گے تو یقیناً ہم ٹرو کرسچن بنیں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا چال چلن خدا کے کلام کی مطابق ہوگا، اور وہ پھل خدا ہماری زندگی کے اندر ایسے پھلوں کو، سچائی کے پھلوں کو، رحم دلی کو، فروتنی کو، خدا ہماری زندگی کے اندر ایسے پھلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم نیک کاموں کی بات کرتے ہیں تو غلطیوں اس کا 5 اور اس کی 22 اور 23 میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری۔ خدا ایسے
फलों को एक सच्चे मसीही के अंदर देखना चाहता है। अगर हम एक सच्चे मसीही हैं तो फिर क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी है, मोहब्बत है, इत्मीनान है, मेहरबानी है, तहम्मुल है, परहेज़गारी है, ईमानदारी है? और अगर नहीं है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने खुशखबरी और इन फलों को लेकर हमें एक दूसरे तक जाने का कहा है। इसी खुशखबरी को लेकर खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि जाओ दुनिया के सामने इस बात की मुनादी करो। यूहन्ना 20वें बाब की 7 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मुझे और आपको खुदा ने भेजा है ताकि हम खुशी, इत्मीनान को, रहमदिली को, फ़रोतनी को, सच्चाई को, परहेज़गारी को, ईमानदारी को दुनिया को दिखाकर बहुत सारे लोगों को खुदा के लिए जीतने का बाइस बनने वाले हों। मुकाशा उसके 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खुदा यीशु मसीह आज भी दरवाजे पे खटखटा रही हैं। अगर हम झूठे में क्रिश्चियन हैं, अगर हम बच्चे क्रिश्चियन हैं, अगर हम दुनियावी क्रिश्चियन हैं, तो फिर हमें इन कैटेगरीज को छोड़कर अपने दिल के दरवाजे को खोलना है ताकि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आए और हम सच्चे मसीह बनने वाले हों, ताकि हमारी सच्चाई जो शायद दुनिया उस सच्चाई से खुश ना हो, लेकिन हमारी सच्चाई जो हमारे बातन में होगी उस सच्चाई को देखकर हमारा खुदा यकीनन खुश होगा। खुदा आपको इस कलाम के सिला से ढेरों बरकत दे। आमीन।